हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ वर्ल्ड में स्वागत है। आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि हमने थंबनेल में क्या लगाया था, जो कि यहाँ पे हम पढ़ दे रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं जहाँ जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। और Q इजकल टू नॉट जीरो, Q इजकल टू नॉट जीरो, यानी कह रहा है Q इजकल टू जीरो नहीं होना चाहिए और उसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या क्या कहता है? वैसी संख्या जो संख्या P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। और P इजकल टू कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 2 4 5 शून्य हो सकता है, लेकिन Q इजकल टू शून्य नहीं हो सकता है। Q इजकल टू शून्य नहीं हो सकता है। तो आइए हम लोग यही समझते हैं कि शून्य को हम लोग P बाई Q के रूप में कैसे लिखते हैं। तो देखिए, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो कह रहा है शून्य एक परिमेय संख्या है। तो जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। तो संख्या रेखा क्या है? तो देखिएगा दोस्तों, क्लास 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा क्लास 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं संख्या रेखा। यहाँ पे हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। ये जो है संख्या रेखा है, एक रेखा है। यहाँ पे हम लोग शून्य दे दिए, बीच में क्या करेंगे? शून्य दे देंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग शून्य दे दिए, ठीक है। उसके बाद दाहिने तरफ चलते हैं तो ये क्या होता है? पॉजिटिव, यानी धनात्मक होता है। धनात्मक, ठीक है, धनात्मक होता है। ये ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। ये धनात्मक होता है, धनात्मक। ये ऋणात्मक होता है। इधर जाएंगे नेगेटिव होगा। इधर यानी बाएं की तरफ, बाया, ये क्या है? दाया, ठीक है। बाएं की तरफ ऋणात्मक होगा और दाएं की तरफ क्या होगा? धनात्मक होगा। तो अगर दाएं बढ़ते हैं 1 2 3 4 5, ये जो है संख्या रेखा है। और इधर आएंगे बाएं, -1 -2 -3। यहाँ तक समझ रहे हैं, यहाँ पे डिटेल जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो शून्य को हम लोग क्या करते हैं? शून्य को और संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग क्योंकि इसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, शून्य को, किसको? तो शून्य को संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं P बाई Q के रूप में कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी है कि कैसे लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे शून्य है और शून्य के नीचे कोई भी संख्या है। यहाँ पे 2 है, 2 के नीचे क्या है? 1 है, यानी बटे में उसका 1 है, ठीक है। बटे में क्या होगा? 1 होगा। कोई भी संख्या है, 4 दें, यहाँ पे बटे 1 रहेगा। हर स्थिति में 1 रहता है, और चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। तो इसी तरह शून्य जो है संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए शून्य के नीचे 1 रहेगा, शून्य के नीचे 1 रहेगा। तो इसलिए कर रहा है शून्य को P बाई Q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है। शून्य को P बाई Q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है, ठीक है। जहाँ P, इसे क्या कहते हैं? P है, और ये अंश, ये क्या है? हर, इसे Q कहते हैं, ठीक है।